Good morning, everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 10th आज हम टॉपिक करने वाले हैं ट्राइंगल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे कल, उससे आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। 6.3 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे, उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे। यूज कर रहे थे हम उसमें, जिसमें यूज किस किस चीज का था, मेनली 3-4 प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की। इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी, कोण 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 समरूपता। दूसरा था साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, भुजा कोण भुजा समरूपता। साइड 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 सिमिलैरिटी, भुजा 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 समरूपता। किसी त्रिभुज के समरूप या सर्वांग सम होने के लिए इन पार्ट्स के इक्वल या प्रोपोर्शनल होना जरूरी होता है। जो हमने 3 प्रॉपर्टीज मेनली इसमें पढ़ी है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम कल कर रहे थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उससे के आगे के क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 6.3 एक्सरसाइज क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर है हमारे पास ट्रायंगल। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है इन द फिगर 6.38 डायग्राम इसका गिवन है। उस डायग्राम में लिखा है एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इन द डायग्राम 6.38 एक डायग्राम गिवन है हमारे पास ट्रायंगल का। दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक गिवन ट्रायंगल है जिसमें क्या गिवन है? दिस इज ए बी सी। एडी एक परपेंडिकुलर दे रखा है, दिस इज परपेंडिकुलर एडी, यहां पे 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ओके। एंड सेकंड वन इज सीई इज आल्सो परपेंडिकुलर, सीई भी परपेंडिकुलर है, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया सीई। व्हिच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, जो एक दूसरे को पॉइंट पी पर कट करते हैं। ये पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पी। ये चीजें इसमें गिवन है। अभी आगे क्या लिखा है? शो दैट, अब इसमें 3-4 चीजें प्रूव करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? प्रूव दैट ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। फर्स्ट में ये प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE। Third part we have to prove that triangle AEP similar to triangle ADB। और जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने प्रूव करना है ट्रायंगल PDC similar to triangle DEC। ये 4 पार्ट इसके प्रूव करने हैं, जो गिवन है उसके बेसिस पे उसका यूज करते हैं, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें वही 3-4 चीजें लिखी होती है। व्हाट इज गिवन, देन व्हाट इज वी हैव टू शो। वो डायग्राम हमने बना दिया, इसका शो क्या करना है वो हमने लिख दिया। गिवन क्या है वो चीज बाकी रहती है। गिवन में हो एक ट्रायंगल एबीसी इन विच द डायग्राम इज गिवन। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूं। फर्स्ट हमने प्रूव करा ट्रायंगल CD ट्रायंगल सिमिलर शो करना है CDP इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल करते हैं। इन ट्रायंगल AEP ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप ये एंगल ध्यान से देखें, ये दोनों एंगल, दिस इज एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2 को देखें तो ये कैसे एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल APE मींस ये एंगल इक्वल होगा किसके साथ? DPC मींस दिस एंगल DPC, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है और ये एंगल इसमें 90 डिग्री है, यानी कि एंगल AEP
AEP this angle equal to CDP रीजन ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। और हमने जो कल थ्योरम पढ़ी थी, जो हमने क्राइटेरियन पढ़ा था सिमिलरिटी का, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो तो वो सिमिलर होते हैं। उसी के साथ एक चीज और पढ़ी थी, अगर दो एंगल इक्वल है तो भी वो सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल आ जाएगा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। तो तीसरा एंगल हम फाइंड करें तो अपने आप इक्वल आएगा। मींस अगर दो एंगल इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तीन एंगल की कोई जरूरत नहीं है। सो ये दो एंगल इक्वल होने के कारण ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एईपी सिमिलर है। ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन था, फिर भी आप कंफर्म कर लो आपने जो किया है वो सही है। दूसरी ट्रायंगल का नाम लिखते टाइम थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। एंगल P किसके इक्वल था? P के इक्वल। एंगल हमेशा सेंटर वाला माना जाता है। एंगल P इक्वल टू एंगल P, तो इसकी P पोजीशन पे P ही आएगा। E किसके इक्वल है? D के इक्वल। एंगल E इक्वल टू एंगल D, तो E की पोजीशन पे D आएगा, तो तीसरा अपने आप इसमें C बन जाएगा, तो ये आ जाएगा AEP सिमिलर टू CDP। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड। रीजन कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? एंगल सिमिलैरिटी। दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया इसका। अभी चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर है? CBE। ABD मींस दिस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर जो करनी है। CBD CBE है, CBE ये ट्रायंगल। मैं अगर इन दोनों का डायग्राम अलग अलग निकालूं तो ABB तो ये बनेगी आपके पास ABB, जिसमें एंगल D 90 डिग्री है। और दूसरी ट्रायंगल क्या है? CBE ऐसे बनेगी आपके पास, ये होगी CE और D, इसमें D बीच में था। ठीक है, तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, इक्वल हो गया। इसमें देखो E वाला एंगल 90 है और इसमें D वाला एंगल 90 है, हो गया ना। दूसरा एंगल B दोनों में कॉमन है, देखो इस ट्रायंगल में भी है, CEB में भी है और ADB में भी है। ये B दोनों में कॉमन है और B दोनों में कॉमन है, तो B एंगल B इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल के दो पार्ट इक्वल हैं। इन ट्रायंगल कौन से लेते हैं? ABD एंड ट्रायंगल CBE। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो पार्ट इक्वल है हम वो लिखते हैं। कौन कौन से इक्वल है? एंगल E इक्वल टू D, D का नाम क्या लिखेंगे? ADB। ADB इक्वल होगा किसके साथ? किस एंगल के साथ इक्वल होगा? ये E एंगल यानी कि CEB के। CEB रीजन एज 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। उधर से D पे 90 है और इधर से E पे 90 है। दूसरा एंगल B कॉमन है। एंगल B इक्वल टू एंगल B दोनों में है, which is कॉमन, दोनों में है तो कॉमन हो गया। अब अपने पास इसमें दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख दो, ABD सिमिलर है ट्रायंगल। दूसरे का नाम लिखते टाइम थोड़ा ध्यान देना, जो एंगल जिसके इक्वल है उसकी पोजीशन पे वही आएगा। B एंगल इक्वल है B के, तो B की पोजीशन पे D यानी कि बीच में B आएगा। D एंगल है E के, या B सेंटर में है D और इधर E सेंटर में, तो B के इक्वल E, D की पोजीशन पे आएगा E, तीसरा नाम अपने आप बच जाएगा इसका C, सो CBE हो जाएगा। तो दिस इज आल्सो एंगल सिमिलैरिटी, इसमें भी हमने एंगल सिमिलैरिटी यूज की है, तो दिस इज आल्सो प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा इसका। अब हम शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया है एंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के, ADB ये शब्द रखना। इसका मैं सिर्फ एक हिंट बताया तो आप कर लेना। AEP यानी कि ये वाले ट्रायंगल AEP ट्रायंगल और ADB ट्रायंगल
इन दोनों में ए एंगल दोनों में कॉमन आ गया, ए ई बी में भी है और ए डी बी में भी है, ए एंगल कॉमन। और दूसरा इस ट्रायंगल में ये 90 हो गया, इस वाली ट्रायंगल में यहाँ पे 90 हो गया और इस दूसरी वाली ट्रायंगल में यहाँ पे 90 हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो ये भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। उसके बाद चौथे पार्ट में पीडीसी, पीडीसी ये वाली ट्रायंगल लेनी है एक तो, ठीक है। और बीईसी, बीईसी ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों में ई एंगल दोनों में आया है, देखो ध्यान से, ई एंगल इस ट्रायंगल में भी है एक तो और दूसरा इस वाली ट्रायंगल में भी है, ई कॉमन हो गया और यहाँ पे एंगल 90 इसमें हो गया और यहाँ पे इसमें हो गया, तो दो एंगल इक्वल और दो एंगल इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो इस तरह से इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखो इसमें क्या है, एक्सरसाइज 6.3, ये था क्वेश्चन 7। अभी चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पैरेललोग्राम है ABCD, लेट दिस इज द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ABCD। क्या लिखा है, E is a point on the side AD produced, A से D की तरफ आगे बढ़ाएंगे, AD produced यानी इसको आगे बढ़ाया गया है, इसको आगे बढ़ाने पर इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा E, ये पॉइंट हो गया E। आगे लिखता है BE इंटरसेक्ट CD, B को E से ज्वाइन किया गया है, B को E से ज्वाइन करते हैं तो ये इंटरसेक्ट करता है, B को हमने E से ज्वाइन किया इस तरह से, तो ये इंटरसेक्ट करता है CD को, कहां पे, इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F पॉइंट पे। अभी कहता है शो दैट ABE ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE यानी ये वाली ट्रायंगल, दिस इज ABE, ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल किस ट्रायंगल के, CFB, CFB इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, ये शो। चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है क्या प्रूव करना वहां से। गिवन क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज पैरेललोग्राम। और क्या गिवन है इसमें, AD is produced to point E तक प्रोड्यूस की गई है, एंड BE intersect CD at F। BE जो है वो CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। तो शो क्या करना है हमने, ये ट्रायंगल ABE सिमिलर है, ट्रायंगल ABE सिमिलर है, ट्रायंगल ABE सिमिलर होगी किसके, CFB के, ठीक है, ABE सिमिलर टू CFB। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। सिमिलर शो करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को इक्वल शो करना है, या तो दो एंगल इक्वल हो या दो साइड के रेशियो के साथ एक एंगल उनके बीच का एंगल इक्वल हो। हम दो एंगल इक्वल शो कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बस दो एंगल इक्वल हो गए, बाकी ट्रायंगल कौन से, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल नंबर डाल दो इसमें या नाम लिख लो, ABE, एंगल
CFBK रीजन क्या लिखोगे? ये लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के एकांतर अंतर कोण, दो एंगल इक्वल हो गए और ट्रायंगल क्या बने? सिमिलर। ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFBK। कौन सा यूज किया? एंगल समरूपता। कौन समरूपता? एंगल सिमिलैरिटी। बस ये हो गया प्रूव। हेंस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और AMP। फिगर 6.39 डायग्राम दे रखा है इसका। दो ट्राइंगल दे रखे हैं, इस तरह से ट्राइंगल है अपने पास। एक यहां से 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ है और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस तरह से है। तो क्या हो गया? ये ABC और दूसरा AMP। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब ये कहता है राइट एंगल एट P and M is equal to that triangle ABC similar to AMP। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ABC को AMP के सिमिलर शो करना है, ABC और AMP को। तो गिवन क्या है हमारे पास? टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल AMP। क्या गिवन है इसमें? एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। टू शो क्या करना है? सिमिलर शो करना है। ट्राइंगल कौन सा है अपने पास? पहला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP ये शो करना है। और दूसरा पार्ट में क्या शो करना है कि CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, ये शो करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, मैं इसका हिंट बता देता हूं, आप इजीली कर लोगे। देखो ABC ट्राइंगल में और AMP में, यहां B90 यहां M90, each एंगल 90, दो एंगल इक्वल हो गए और एंगल A दोनों में कॉमन है ना। तो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल जो है वो इक्वल हो गए और दो एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? एंगल B इक्वल टू एंगल M इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या हो जाएगा? कॉमन। ठीक है, दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ट्राइंगल्स क्या हो जाएगी? सिमिलर। रीजन एंगल सिमिलैरिटी। हो गया फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ। अभी देखो सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बेस पे, या फिर उसके बाद हमने सिमिलैरिटी जो की थी दो ट्राइंगल्स की। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो उसकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल सिमिलर तो इसकी साइड का रेशियो, इसकी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लेते हैं CA, तो डिवाइड में इसका भी फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा PA इक्वल टू इसका फर्स्ट और इसका सेकंड और थर्ड लेते हैं BC, तो इसका भी सेकंड और थर्ड एलिमेंट लेंगे MP। बस हो गया, प्रूव हो गया। रीजन क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज सेम। सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, हेंस प्रूव। बस ये हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ये इसका क्वेश्चन 9 है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ट्रायंगल ABC और EFG तो एंगल गिवन है जिसमें CD जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, मींस दो एंगल इक्वल बनते हैं। इसी तरह GH इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल बनते हैं।
अब ये कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी, गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी, एफईजी, एबीसी सिमिलर टू एफईजी, show that CD upon GH equal to AC upon FG, और इसमें क्या गिवन है, CD is bisector of angle C, और क्या गिवन है, GH is bisector of angle G। ये हो गया। अभी हम सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट हमने क्या शो करना है, टू शो, जो शो करना है वो लिख लेते हैं। शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है हमने, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और थर्ड पार्ट में क्या शो करना है हमने, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। यहां पे था HGE और ये है HGF। ओके, अभी देखो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर गिवन है तो कोरेस्पोंडिंग पार्ट इक्वल है। पहले देखो CD डिवाइड में GH इक्वल से करना है AC डिवाइड में FG, ये शो करना है। चलो जब ये चीज इक्वल गिवन थी तो इसकी हेल्प से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट गिवन है, सिमिलर गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है, और जब ये इसके सिमिलर गिवन है तो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल F के साथ। दूसरा एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल E के साथ, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के साथ। C का मतलब ये पूरा एंगल ACD, और G का मतलब EGF। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने CD और GH का रेशियो, CD और GH का रेशियो AC और FG से, AC और FG से बना, मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर शो करनी पड़ेगी इसके। अगर ये सिमिलर होगी तो क्या हो जाएगा, रेशियो अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब सिमिलर शो करने के लिए क्या करेंगे हम, पहला ये एंगल तो इसके इक्वल गिवन है, एंगल A इक्वल टू F तो गिवन है, G किसके इक्वल था, C के इक्वल था। अगर मैं इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 1/2 ऑफ एंगल C इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G बन जाएगा। एंगल C का हाफ क्या होगा, ये पूरा एंगल इक्वल था, DCA बन जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। एंगल DCA इक्वल टू G का हाफ क्या होगा, HGF हो जाएगा। पूरा एंगल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा ना, HGF, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा एंगल A इक्वल टू F गिवन है, A इक्वल टू F ये गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। ट्रायंगल कौन कौन सी, ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल के। कौन सा एंगल किसके इक्वल है, C एंगल इक्वल है G के, तो C की जगह पे आएगा G। A इक्वल है F के, A की जगह पे आएगा F, यानी कि GF और H बच जाएगा बीच में, ये बन गया सिमिलर। और सिमिलर है तो इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो यानी कि DC अपॉन HG किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन FG के, AC अपॉन FG के। ये कौन सा होता है, हमने एंगल सिमिलैरिटी लगाया था, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है DCB सिमिलर टू HGE।
DCB सिमिलर टू HGE, सेम इसी तरह से हाफ ऑफ ये था ना, इस बार एंगल का नाम बता दूंगा। अब अगेन एंगल C किसके इक्वल है, एंगल G के, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 ऑफ एंगल C इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल G। जो प्रूव करना उसको ध्यान में रखो, प्रूव करना है DCB बनाना हमें, DCB यानी ये वाला एंगल बनाना है, तो C का हाफ इसको क्या लिखेंगे हम, DCB एंगल बनाएंगे। पिछले में DCA बनाया था ना, अब DCB बनाएंगे। DCB इक्वल टू G का हाफ क्या हो जाएगा, G का हाफ हो जाएगा EGH, EGH ये बन जाएगा। एंड एक एंगल तो ये इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा, बी एंगल इक्वल है किसके, ई के, बी एंगल इक्वल टू ई दे रखा है, बी एंगल इक्वल टू ई ये गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये 3 होगी और 4 होगी, 3 और 4 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा, DCB, ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के। तीसरा पार्ट DCA, DCA सिमिलर टू HGF, ये हम शो कर ही चुके हैं, क्या ADC का नाम बदल दोगे DCA, HGF वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुका है इसमें। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। चलो ठीक है, हो जाएगा, शॉर्ट है, ज्यादा लेंथी नहीं है। क्वेश्चन 11 और देख लो, उसके बाद हम आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस इज ABC, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC गिवन है, ये परपेंडिकुलर है D, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट E तक, और E से परपेंडिकुलर ड्रिव किया गया है यहाँ पे EF, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो शो क्या करना है इसमें, टू शो क्या करना हमने, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये शो करना है हमने इसमें। तो इसको शो कैसे करेंगे हम, ABD मतलब ये ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल सिमिलर है ECF, ये शो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज AB इक्वल टू किसके इक्वल दे रखी है, AC के इक्वल, AB इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन में। जब ये इक्वल है तो इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, AB का अपोजिट एंगल C इक्वल टू AC का एंगल अपोजिट B, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरा, इसका एंगल ये 90 डिग्री और इसका एंगल ये 90 डिग्री, यानी कि एंगल F किसके इक्वल है, एंगल D के। नंबर 2 ईच 90। अब ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल का एंगल C और इस ट्रायंगल का एंगल B, इसका एंगल B और इसका एंगल C इक्वल है। दूसरा,